आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है रिस्ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में। तो रिस्ट्रेनिंग क्या है? रिस्ट्रेनिंग बेसिकली काबू करने का इसका मीनिंग है कि जानवर को काबू कैसे किया जाए। रिस्ट्रेनिंग की आगे हम फर्दर डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इट इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ एन एनिमल एक्टिविटी बाय, ठीक है, एनिमल की एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट कर देना, उसको रिस्ट्रेनिंग कहते हैं। और रिस्ट्रेनिंग में हमारे पास जो मेथड यूज होते हैं वो तीन तरह के हैं: वर्बल रिस्ट्रेनिंग, फिजिकल, एंड द थर्ड वन इज केमिकल, एंड समटाइम द फोर्थ वन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और थ्री मेथड्स। तो उसको कॉम्बिनेशन मेथड ऑफ रिस्ट्रेनिंग भी कहते हैं। मीन सो दैट द एनिमल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम इंजरिंग इटसेल्फ और अदर्स। इसका मकसद क्या है कि जानवर ना तो अपने आप को नुकसान पहुंचाए, ना किसी और को नुकसान पहुंचाए। तो इस वजह से उसको जो है वो रिस्ट्रेन किया जाता है। पर्पज रिस्ट्रेनिंग के क्या मकसद क्या है, क्यों की जाती है? टू अप्लाई बैंडेजेस, ठीक है, बैंडेजेस अप्लाई करने के लिए, मेडिकेट एनिमल को मेडिकेशन करने के लिए, इंजेक्शन लगाने के लिए, प्रोसीजर सच एज आईवी लाइन पास करनी है, यो यूरिनरी कैथेटराइजेशन, ठीक है, यूरिनेट ट्यूब, यूरिनेशन के लिए एक ट्यूब होती है, वो डालने के लिए जो है एनिमल को रिस्ट्रेन करना पड़ता है, ठीक है। और सेल्फ अगर एनिमल इज के बाउंड हुआ हुआ है और वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है, उस बाउंड को खराब कर रहा है, इसको सेल्फ म्यूटिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए और टू परफॉर्म एनी सर्जरी जो है वो हम एनिमल को रिस्ट्रेन करते हैं। तो सबसे पहले वर्बल रिस्ट्रेनिंग में हम जनरली क्या करते हैं, बात करके एनिमल के साथ जो है उसको कॉन्फिडेंस में लेके आते हैं। बिगिन विद द लीस्ट रिस्ट्रेन, इसको सबसे लो लेवल ऑफ रिस्ट्रेनिंग कहा जाता है, ठीक है। और अप्रोचिंग इट, ठीक है, जब भी आप डॉग या कैट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो उसको बुला के, उसका नेम पुकार के, ठीक है। से फॉर एग्जांपल इफ अ डॉग नेम इज मैक्स, यू कॉल हिम मैक्स, मैक्स हाउ आर यू मैक्स, ठीक है। इस तरह से आप उसकी तरफ जो है वो अप्रोच करते हैं, ठीक है। और कभी भी अचानक से अप्रोच नहीं करनी, पहले कॉन्फिडेंस बहाल करना है एनिमल का। एनिमल अचानक से मूवमेंट के ऊपर जो है वो एग्रेशन शो कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए आप सबसे पहले उसकी वर्बल रिस्ट्रेनिंग करते हो। एंड इफ नेसेसरी स्पीक फर्मली, ठीक है, अगर जरूरत है तो गरजदार आवाज में उसके साथ बात करें। द एनिमल मैन और मैनी पेट जो हैं, बहुत सारे पेट्स जो हैं वो कुछ बेसिक वर्ड्स हैं उनको पहचानते हैं, उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो उसमें से फॉर एग्जांपल सिट, स्टैंड, स्टे, कम, डाउन एंड नो, ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत सारे जो हमारे पेट्स होते हैं उनको पता होते हैं कि इसमें इसने क्या एक्शन परफॉर्म करना है, तो वो उस हिसाब से उस पर एक्ट करता है। तो वर्बल रिस्ट्रेनिंग में हम इस तरह के वर्ड जो है वो भी यूज करते हैं। मैक्स सिट डाउन, मैक्स सिट, मैक्स स्टैंड, ठीक है, मैक्स डोंट मूव। नो, नो पे अगर वो एक्टिविटी कर रहा है तो उसको मना कर दिया जाता है एंड द एनिमल गोज फॉर इट्स वर्बल रिस्ट्रेनिंग। देन कम्स द फिजिकल रिस्ट्रेनिंग। फिजिकल रिस्ट्रेनिंग में हमारे पास, फिजिकल रिस्ट्रेनिंग में कैट डॉग्स के लिए हमारे पास लीश आ जाती है। अच्छा, उसमें फिर हम यूज करते हैं नोज लीश, या इसको लूज लीश भी कहा जाता है। बेसिकली ये फ्री लीश होती है, एक एंड के ऊपर जो लूप बनता है वो फ्रीली मूवेबल होता है, एडजस्टेबल होता है। तो ये इसको नोज लीश इसलिए कहा जाता है कि एक रिंग होता है, उसमें से रॉप को गुजार के जो है वो लूप बनाया जाता है, ठीक है। और वो नोज के ऊपर जो है ये अप्लाई किया जाता है, ये नेक रीजन के ऊपर अप्लाई किया जाता है। नोज लीश इज अ सिंगल पीस ऑफ नाइलन और रोप with a ring on one end and a handle at the other end. The nose leash can be used to remove a dog from a cage, ठीक है, या अगर भाग रहा है तो उसको पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। Make the loop on the nose leash big enough to fit around the head, ठीक है, इतनी ज्यादा वो उसको लूज होना चाहिए कि वो आराम से जो है हेड के इर्द गिर्द जो है वो बांधी जा सके या एडजस्ट की जा सके, ठीक है। ये जो है ये नोज लीश की एक एग्जांपल नायलॉन की ये बनी हुई है, ठीक है। इसको हम यूज करते हैं इस तरीके से जो है वो, ये रोप की बनी हो सकती है। इसको डॉग्स को जो है वो हम बाहर निकालने के लिए या कैट्स को बाहर निकालने के लिए यूज किया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये डॉग्स की रिस्ट्रेनिंग के लिए नोज लीश जो है वो यूज की जाती है। देन कम्स रेबीज बॉल, ठीक है। ये अक्सर कार्टून्स में आपने देखा होगा, कार्टून्स में जो है वो जो ये स्ट्रे डॉग्स कंट्रोलर होते हैं, या मूवीज में देखा होगा स्ट्रे डॉग कंट्रोलर जो है वो एक पोल के साथ, एक लूज
लूप लेके घूम फिर रहे होते हैं, और जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं तो वो उनको उससे पकड़ लेते हैं। तो उसको रेबीज पोल कहा जाता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है बेसिकली, जानवर को काबू करना एक सेफ डिस्टेंस से, ताकि ना तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचाए, ना आपको कोई नुकसान पहुंचाए। और इसके अगर कोई इंडिविजुअल ये यूज कर रहा है तो उसमें ये बहुत जरूरी होता है कि वो जो है इसकी लूज जो लूप है उसको एडजस्ट करना जानता हो। अगर वो एडजस्ट करना नहीं जानता कि इसको किस तरह से एडजस्ट करना है और लूज करना है या टाइट करना है, और वो सिर्फ टाइट कर सकता है, उसको लूज नहीं कर सकता, तो इट माइट बी पॉसिबल कि एनिमल को जो है वो ज्यादा टाइट गला होने की वजह से जो है वो डेथ हो सके सांस रुकने की वजह से, ठीक है। ये जो है ये रेबीज बोल है, ठीक है। इसको एक एंड से जो है वो एनिमल के ऊपर गर्दन में कर दिया जाता है, एंड देन टाइट कर ली जाती है लूप, और उसकी वजह से जो है वो सेफ डिस्टेंस से जो है एनिमल रिस्ट्रेन हो जाता है। अच्छा, अब हम चलते हैं कैट्स की तरफ। कैट्स में जो है स्पेशली आपको पता होगा, कैट्स आर वेरी अग्रेसिव, और जो है बहुत ज्यादा फुर्तीली होती हैं, ठीक है, एक्टिव होती हैं, और स्क्रैचिंग जो है ये बहुत ज्यादा करती हैं, ठीक है। पाज के जरिए इनके रिट्रैक्टेबल पाज होते हैं, फौरन से ये जो है वो पंजा मार देती हैं। हेड इज स्टिल एक्सपोज। हाउ इसमें क्या है कि जो कैट बैग्स हैं वो यूज किए जाते हैं। इस बैग को कंप्लीट उस के अंदर जो है कैट उसको बंद कर दिया जाता है, और उसका सिर्फ हेड जो है वो एक्सपोज होता है बाहर, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, वो ना तो पंजा मार सकती है, ना इतनी स्पीडली मूव कर सकती है। इसमें देखते हैं ये जो है इस तरह का होता है, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट जगह पर ऊपर जो है ये अगर आगे वाली साइड पे, इस साइड पे देखें तो यहाँ पे जिप लगी हुई है, ठीक है। इसी तरह से और प्लेसेस के ऊपर भी जिप लगी होती है, तो इस जरिए से जो है वो हम कैट को रिस्ट्रेन भी कर लेते हैं। और अगर कुछ स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे जिप मौजूद है उनको ओपन करके अगर वहाँ पे कोई मेडिकेशन करनी है, इंजेक्शन लगाना है, ठीक है, या कोई एग्जामिनेशन करना है, तो वो भी हम इस कैट बैग के जरिए जो है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। ये एक प्रोसीजर उसने दिखाया हुआ है इसके जरिए, और ये उसको जो है कैट को कैसे उसने कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है। ये जो है अगर फ्रंट लेग के ऊपर आपने कोई इंजेक्शन लगाना है, आई करनी है, ठीक है, उसके लिए जो है वो कैट बैग को इस्तेमाल किया हुआ है, और उसके उसमें से जिप को खोल के सिर्फ उसका एक जो लेग है वो बाहर निकाली हुई है, ताकि उसके ऊपर प्रोसीजर जो है वो अप्लाई किया जा सके। देन कम्स मजल, ठीक है। मजल जो है वो दो तरह की होती है, एक शॉर्ट नोज मजल होती है और एक लॉन्ग नोज मजल होती है। ये कमर्शियली अवेलेबल मजल जो है ये अब आप यहाँ पे इस पिक्चर ब्लैक कलर की मजल देख सकते हैं। इसके अलावा स्टील की बनी हुई मजल जो है वो भी आप देख सकते हैं डॉग के मुंह पे जो है। इसके अलावा तीसरी टाइप की मजल जो है वो हम सेल्फ या मैनुअली उसको बना सकते हैं। उसके लिए हमें रोप या फिर एक मेडिकल गाज जो है उसकी जरूरत होती है, ठीक है। और ये गाज से जो बनाने का तरीका है वो ये है कि इसको एक लूज लूप बना ली जाती है और एक ड्रा लगा ली जाती है, और इस लूप को जो है वो नोज रीजन के ऊपर जो है वो रखा जाता है, और गिरा जो है वो लोअर जाके ऊपर लगाई जाती है, एंड देन इसको फिक्स कर दिया जाता है नेक रीजन पे। नेक रीजन पे फिक्स जो है वो लूज नॉट के जरिए किया जाता है। लूज नॉट अगर इन केस एनिमल जो है वो सफोकेशन फील करता है या डिस्टर्ब फील करता है, तो वो लूज नॉट जो है वो फौरन से खोल दी जाती है, और एनिमल जो है वो रिलैक्स हो जाता है। ये नोज के ऊपर रख के इसके नीचे एक सिंपल नॉट लगाएंगे। सिंपल नॉट लगाने के बाद इसको जो है वो नेक रीजन पे बिहाइंड द ईयर्स जो है वो लूज नॉट, जो कि ये हम लेसिस, जो शूज लेसिस नॉट होती है वो लगाते हैं। उसके बाद ये हमारे पास कैट मजल आ जाती है। कैट मजल जो है ये शॉर्ट नोज जो डॉग्स ब्रीड है उसमें भी इस्तेमाल होती है। इसमें अप्रोच करने के लिए यही तरीका है कि एनिमल को जो है वो इस तरह से बिठा के तो उसके मुंह पे फेस पे फौरन जो है ये कर दी जाए, चढ़ा दी जाए, और उसको एडजस्टेबल अगर टेप है एडजस्टेबल टेप के जरिए उसको फिक्स कर दिया जाए, या नॉट लगानी है तो उसको नॉट लगा दी जाए, ठीक है। ये इस तरह से जो है ये जो कैट मजल है वो अप्लाई की जाती है। उसके बाद है मोस्ट ऑफ द केसेस अगर एनिमल जो है वो अपने माउंट को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, अपने जख्म को खराब कर रहा है, कोई सर्जरी हुई है उसके स्टिचेस लगे हुए हैं, तो ये जो एनिमल्स कैट डॉग स्पेशली होते हैं ये क्या करते हैं, ये उनको फौरन से खींच देते हैं, उसको उतार देते हैं, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ये एलिजाबेथन कॉलर, ठीक है। एलिजाबेथन कॉलर जो है ये इस तरह का होता है,
और इसके ज़रिए जो है एनिमल ने बाउंड या ज़ख्म या जहाँ पे भी कोई प्रोसीजर या पट्टी की गई, बैंडेज की गई है, उस तक अप्रोच नहीं कर सकता, ठीक है, और उसको ख़राब नहीं करता। इट शुड बी मेड ऑफ टफ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर लाइक प्लास्टिक, ठीक है। इसको बनाने के लिए हम एक्सरे फिल्म्स भी जो हैं वो यूज़ करते हैं। प्लेस इट ऑन नेक ऑफ फ्रिक्शियस डॉग, ठीक है। फ्रिक्शियस डॉग जो है वो जो कि तंग करने वाला है, उसके नेक रीजन पे या कैट के नेक रीजन पे जो है वो अप्लाई किया टू प्रिवेंट एनिमल फ्रॉम बाइटिंग और लिकिंग इटसेल्फ, ठीक है। अपने आप को वो नुकसान ना पहुंचाए और अपने जख्म को जो है वो नुकसान ना पहुंचाए बाय लिकिंग, ठीक है। In this, animal can paint easily, may be applied for days without any drawback, ठीक है। इसका ये फायदा है कि ये इसके ऊपर कोई इसका ड्रॉबैक नहीं है, ठीक है। इसको हम कई दिनों तक जो है वो एनिमल के नेक रीजन में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद रिस्ट्रेनिंग ऑफ डॉग इन डिफरेंट पोजीशन। अब रिस्ट्रेनिंग मैनुअल रिस्ट्रेनिंग है, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं मैनुअल रिस्ट्रेनिंग, ठीक है, विदाउट इंस्ट्रूमेंट। इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट फर्दर इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। अभी फिलहाल यही दो तीन जो इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, लीश और कॉलर, एलिजाबेथन कॉलर, और इसके अलावा रेबीज पोल और मजल, ठीक है। और अब हम चलते हैं फिजिकल रिस्ट्रेनिंग में विदाउट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इसमें फिजिकल रिस्ट्रेनिंग में जो डॉग्स की रिस्ट्रेनिंग की जाती है वो रिस्ट्रेनिंग की जाती है सिटिंग पोजीशन में, वो रिस्ट्रेनिंग की जाती है स्टैंडिंग पोजीशन में, वो रिस्ट्रेनिंग की जाती है लेटरल रिकम्बेंसी। लेटरल रिकम्बेंसी का मतलब होता है कि वो एक साइड को लेटा हुआ हो। लेटरल रिकम्बेंसी का मतलब होता है कि वो एक साइड को लेटा हुआ हो, ठीक है। स्टैंडिंग ऑफ डॉग्स एंड सिटिंग पोजीशन में क्या कह रहा है, प्लेस वन आर्म अंडर द डॉग नेक, एक जो है नेक से नीचे से, ठीक है, और उसके जरिए हेड को जो है वो सिक्योर किया जाता है कि उसका सर जो है वो ना हिल सके, ठीक है। उसके बाद प्लेस द अदर आर्म अराउंड द एब्डोमिनल एरिया या हाइंड क्वार्टर, ऊपर से जो है वो हाइंड क्वार्टर के ऊपर जो है वो एडजस्ट की जाती है। हाइंड क्वार्टर कहते हैं पिछले हिस्से को, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है वो दूसरी बाजू के जरिए जो है उसको किया जाता है और एनिमल को अपनी बॉडी के साथ जो है वो लगा लिया जाता है ताकि एनिमल जो है वो अब कंट्रोल में रहे और मूव ना करे। तो इसकी ये डिस्प्ले है कि किस तरह से इसको काबू करना है। नेक रीजन पे जो है वो एक उसको हेड फिक्स किया हुआ है और हाइंड क्वार्टर जो है वो दूसरे आर्म के जरिए जो है वो बॉडी के साथ उसको लगा के फिक्स किया हुआ है, ठीक है। ये रिस्ट्रेनिंग का मेथड डॉग में इस्तेमाल करते हैं। देन रिस्ट्रेनिंग मेथड इन स्टैंडिंग पोजीशन। स्टैंडिंग पोजीशन में किस तरह से किया जाता है, अगेन एक बाजू जो है वो नेक के अराउंड होगी, द अदर वन विल बी अराउंड द अंडर द, ठीक है। पिछले जो सिटिंग पोजीशन थी उसमें ऊपर से लेके आते हैं, इसमें जो है वो हम नीचे एब्डोमेन वाले एरिया से जो पेट का रीजन है वहां से लेके आते हैं और उसको एनिमल को अपनी बॉडी के साथ अटैच कर लेते हैं, उसको साथ लगा लेते हैं ताकि वो एनिमल जो है वो सडन मूव ना करे और इन केस अगर मूव करने की कोशिश करे तो वो फिक्स रहे। ये जो स्टैंडिंग पोजीशन में एक और मेथड है, ठीक है। ऊपर वाला आपने देखा हो तो वो बड़ी ये लार्ज ब्रीड्स के अंदर इस तरह का मेथड इस्तेमाल किया जाता है जिनके फेस को काबू करना मुश्किल होता है। और अगर स्मॉल ब्रीड है या पप है, ठीक है, तो उसके केस में, पपी के केस में हम उसको क्या करते हैं, उसको उसका फेस जो है वो बाय हैंड फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। और जो abdomen जो सेकंड आर्म है उसके जरिए एब्डोमेन को फिक्स करके तो वो हम अपनी बॉडी के साथ उसको अटैच कर लेते हैं और एनिमल जो है वो रिस्ट्रेन हो जाता है स्टैंडिंग पोजीशन। उसके बाद लेटरल रिकम्बेंसी में क्या करते हैं, फोर लेग्स और हाइंड लेग्स को पकड़ते हैं और साइड से, बॉडी की साइड से, और उसको ग्रेजुअली लिफ्ट करते हैं, ठीक है। ये जैसे हम बकरों को उठाते हैं ना, अगर कुर्बानी में आपने देखा हो, जैसे कसाई जो है वो साइडों से एक साइड से उसको अपने साथ लगाते हैं और दूसरी उसके लेग्स को जो है वो लिफ्ट करते हैं। तो उसी तरीके से डॉग्स में भी लेग्स को लिफ्ट किया जाता है और एनिमल जो है वो लेटरल रिकम्बेंसी यानी कि साइड पे लेट जाता है। इस पिक्चर में आप अगर आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें इसकी जो लेग्स हैं उसको थोड़ा सा लिफ्ट किया हुआ है और उसके बाद जो आर्म है उसके जरिए जो है वो नेक रीजन को फिक्स किया हुआ है और जो हाइंड क्वार्टर है, जो पिछला हिस्सा है, उसके जरिए दूसरी आर्म के जरिए जो है उसको फिक्स किया हुआ है ताकि एनिमल जो है वो फौरन से उठे ना दोबारा। बॉडी एंड ग्रेजुअली लिफ्ट द डॉग लेग ऑफ द टेबल एंड अलाउ हर बॉडी टू स्लाइड स्लोली अगेंस्ट यू, ठीक है। वो स्लाइड करके नीचे है, एकदम से नीचे ना गिरे। बॉडी अंटिल शी इज लाइंग ऑन हर साइड, और इतना उसको लेके लिफ्ट करें कि
कि वो आराम से अपनी साइड के ऊपर, ठीक है, लेटरल साइड मीन्स कि वो साइड पे, एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, जहां पे भी आपने उसको अप्रोच करना है उसके ऑपोजिट साइड पे आप उसको लिटाओगे और फीट अवे फ्रॉम द हैंडलर, ठीक है। जब आपने लिटाना है इसको, ठीक है, लेटरल डिक्वेंसी में रिस्ट्रेन करना है, तो उसके जो फुट हैं या लेग्स हैं वो ऑपोजिट साइड की तरफ फेसिंग होने चाहिए, ठीक है। आपकी बॉडी के साथ उसकी बॉडी जो है वो स्लाइड करे। यूज योर फोर आर्म टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द साइड। फोर आर्म एक बाजू के जरिए आप उसकी एक साइड के ऊपर हेड रीजन के ऊपर जो है वो प्रेशर अप्लाई करते हो ताकि वो इमोबलाइज हो जाए, और दूसरे से जो है वो हाइंड क्वार्टर को जो है वो प्रेशर डाल के जो है वो कंट्रोल कर ले। और इसमें क्या है, ये स्फीनस वेन्यूपंक्चर, जो स्फीनस वेन होती है हाइंड लेग के ऊपर, उसके लिए ये अप्रोच किया जाता है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास रिस्ट्रेनिंग ऑफ कैट्स, ठीक है। रिस्ट्रेनिंग ऑफ कैट्स इज डिफिकल्ट प्रोसीजर। कैट को रिस्ट्रेन करना एक डिफिकल्ट प्रोसीजर है क्योंकि ये एजाइल होती हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं, ठीक है, और एक्साइटेड हो जाती हैं अगर कोई दूसरा इंडिविजुअल जो है वो उसको रिस्ट्रेन करने की कोशिश करे। कैट कैन मूव वेरी क्विकली, यूज क्लास एज वेल एज टीथ टू डिफेंड देमसेल्फ, ठीक है। अगर इन तक अप्रोच की जाए तो ये इवन बाइट भी कर लेती हैं और क्लास के जरिए जो है वो नुकसान पहुंचाने। कैट इज अ स्मॉल एनिमल, कैन बी इंजर्ड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फोर्स, ठीक है। अगर इसके ऊपर फोर्स भी ज्यादा लगाई जाए तो पॉसिबिलिटी होती है कि या तो बोन फ्रैक्चर की चांसेस होंगे या फिर नुकसान, बाउंड होने के चांसेस जो है वो एनिमल को हो सकते हैं। स्ट्रेनिंग में क्या है कि सबसे पहले स्क्रफिंग का मेथड हम यूज करते हैं। स्क्रफिंग में क्या होता है, बेसिकली जो नेक रीजन की स्किन होती है, अगर आप लोगों ने ये कैट्स को ऑब्जर्व किया हो तो ये अपने जो किटन्स हैं उनको नेक रीजन से उठा के लेके जा रही होती हैं, ठीक है, मुंह में उठाया हुआ होता है और नेक रीजन से, और वो बच्चा जो है वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो इसको स्क्रफ कहते हैं इस लूज स्किन को। यहाँ से उसको पकड़ के तो जो हाइंड उनको स्ट्रेच कर लेते हैं और इस तरीके से जो है वो एनिमल जो है ये जो कैट्स हैं ये डिस्ट्रेन हो जाती हैं, ठीक है। ये अगर आप इस पिक्चर में देखें तो ये एक वेटनेरियन जो है वो उस कैट को लेटरल रिकम्बेंसी में उसने रिस्ट्रेन किया हुआ है और एक हाथ से उसने स्क्रफ लगाया हुआ है, दूसरे हाथ से जो उसकी लेग्स, जो हाइंड लेग्स हैं, हाइंड लेग्स पिछली टांगों कहते हैं, उसको स्ट्रेच किया हुआ, ठीक है। सेम ये जो स्केच है इसके अंदर भी आप देख सकते हैं किस तरह से स्क्रफ लगाया हुआ है इंडिविजुअल ने और उसकी हाइंड लेग्स को जो है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ को स्ट्रेच किया हुआ है। सो दिस वाज ऑल। यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हो। जी बेटा, किसी का सवाल है? बेटा, नोज लीज जो है वो बेसिकली रोप के जरिए, नायलन की रोप या दूसरी सिंपल रोप को जो है वो यूज किया जाता है और उसके जरिए फिर उसको जो है लूज लूप बनाई जाती है, ठीक है। ये लूज लूप जो है वो रिंग एक होता है एक एंड पे इसके, उसमें से गुजार के भी बनाई जा सकती है जो कि एडजस्टेबल होती है, ठीक है। और या फिर हम क्या करते हैं, जो नोट बना के, ठीक है, एक लूप बना लेते हैं। लूप जो है वो फ्रीली मूवेबल होती है रोप में, और उसको जो है वो फिर हम जो डॉग्स हैं या कैट्स हैं उनको कंट्रोल, स्पेशली डॉग्स को कंट्रोल करने के लिए अगर केज में से निकालना है, ठीक है, तो वो केज का थोड़ा सा फेस खोल के उसको ओपन करके तो उसके फेस के ऊपर जो है वो लूप को जो चढ़ा दिया जाता है और उसको टाइट कर लिया जाता है, एनिमल जो है वो इससे काबू में आ जाता है।